नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताजा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताजा खबरों के सिलसिले को। हिमाचल के ऊंचाई वाले भागों में भारी बारिश बर्फबारी का अलर्ट। ऊना में 32.4 डिग्री पहुंचा तापमान। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 4 दिनों तक मौसम खराब रह सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 28 फरवरी व 1 मार्च को बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। वहीं 26 व 27 फरवरी को भी 1-2 स्थानों पर बारिश बर्फबारी हो सकती है। वहीं 1 मार्च के लिए ऊंचाई वाले कई भागों में भारी बारिश व बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त मध्य व निचले 1-2 भागों में 28 फरवरी व 1 मार्च को अंधड़ चलने व ओलावृष्टि का अलर्ट जारी हुआ है। इसके अतिरिक्त आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विभाग के अनुसार 1 मार्च को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला व लाहौल स्पीति जिले के कई भागों में भारी बारिश बर्फबारी का अलर्ट है। मंडी शिवरात्रि समापन पर धूमधाम से निकली अंतिम जलेब। छोटी काशी की खुशहाली के लिए देव आदि ब्रह्मा ने बांधी कार। देवी देवताओं की विदाई के साथ आज 7 दिवसीय मंडी महाशिवरात्रि महोत्सव 2023 का समापन हो गया। महोत्सव की चौथी और अंतिम जलेब शोभा यात्रा राजदेवता माधवराय की अगुवाई में शाही अंदाज में निकली। जलेब में राजदेवता माधवराय की पालकी के साथ 1 दर्जन से अधिक देवरथ चले। देवताओं के साथ नाचते गाते देवलुओं संग जलेब का नजारा देखते ही बन रहा था। वहीं जलेब में कृषि एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। मेले का समापन वैसे तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन व्यस्तता और अन्य कारणों से उनका दौरा रद्द हो गया। राज्यपाल की जगह कृषि एवं बागवानी मंत्री को बुलाया गया। गोविंद सागर झील में हुनर दिखाएंगे देश भर के 400 खिलाड़ी। ऊना जिले के अंदरौली स्थित गोविंद सागर झील में 2 से 6 मार्च तक राष्ट्रीय स्तरीय जल क्रीड़ा प्रतियोगिता का रोमांच देखने को मिलेगा। ऊना जिले के विकसित हो रहे पर्यटन स्थल अंदरौली में पहली बार अखिल भारतीय पुलिस जल क्रीड़ा प्रतियोगिता होगी। यहां खिलाड़ी विभिन्न गतिविधियों का प्रदर्शन करेंगे। वहीं जानकारी के अनुसार प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों की 20 टीमों के करीब 400 खिलाड़ी भाग लेंगे। इसमें मेजबान हिमाचल प्रदेश के साथ पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार के पुलिस जवानों के अलावा बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी की टीमें हिस्सा लेंगी। 5 दिन तक चलने वाली प्रतियोगिता में कयाकिंग, केनोइंग और रोइंग के मुकाबले होंगे। केलांग उदयपुर रूट पर चलेगी बस। 1.5 महीने बाद लोगों को मिलेगी सुविधा। लाहौल घाटी के लोगों को 1.5 महीने के बाद एचआरटीसी की बस सेवा मिलने जा रही है। परिवहन निगम का केलांग डिपो 27 फरवरी से केलांग उदयपुर के बीच बस सेवा आरंभ करने जा रहा है। वहीं बस सेवा शुरू होने से घाटी के लोगों को आवाजाही में बड़ी राहत मिलेगी। अभी तक लाहौल के लोग टैक्सियों में ही सफर करने को मजबूर थे। लोग लाहौल से मनाली, कुल्लू के लिए टैक्सी में आवाजाही कर रहे थे। कार हादसे में 3 बेटियों के सिर से उठा पिता का साया। मंडी जिले के उपमंडल की चांबी पंचायत में पिछले कल रात कार हादसे ने 3 बेटियों के सिर से पिता का साया छीन लिया। हादसे से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। ज्वाला गांव के मनोज कुमार दोस्त के साथ उसकी कार में पिछले कल दोपहर जयदेवी की तरफ गए थे। रात करीब 12 बजे वे घर लौट रहे थे। टेकचंद की आल्टो कार को मनोज ही चला रहा था। वहीं जब वो घर के निकट पहुंचे तो मनोज कार को मोड़ने लगा। इसी दौरान मोड़ काटते समय वह नियंत्रण खो बैठा और कार गहरी खाई में जा गिरी। कार के ढांक में गिरने से हुई आवाज से आसपास के ग्रामीण जाग गए और वे घटनास्थल की ओर भागे। खाई में उतरे तो कार में 2 लोगों को गंभीर अवस्था में पाया गया। वहीं दोनों को नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान मनोज कुमार की मौत हो गई। हादसे में टेकचंद गंभीर रूप से घायल है। चांबी पंचायत के पूर्व प्रधान दिलीप ठाकुर ने बताया कि 2 वर्ष पहले ही कोरोना काल में नहर से गिरने से मनोज के पिता गोविंद राम की मौत हो गई थी। इसके बाद परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी मनोज पर थी। पीएमजीएसवाई मनरेगा के लिए जारी किए 161 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई और मनरेगा के लिए 161 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की है। इससे पहले और दूसरी किस्त के रूप में जारी किया गया है। यह 146.75 करोड़ की जारी की गई है।
इसके लिए सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि हिमाचल प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी का कोई भी इस्तेमाल प्रमाण पत्र लंबित नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह प्रमाण पत्र वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 12 महीने पूरा होने के बाद देना जरूरी होगा। वहीं यह प्रमाण पत्र वित्त वर्ष 2022-23 के 12 महीने पूरा होने के बाद देना जरूरी होगा। नोडल एजेंसी को इसकी PFMS में भी एंट्री करनी होगी। इसी तरह केंद्र ने मनरेगा के लिए भी 15.03 करोड़ की राशि जारी की है। इसे भी चौथी इसके रूप में जारी किया गया है। दफ्तर डी नोटिफाई करने पर कोर्ट जाएगी बीजेपी। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदेश भर में सड़कों पर उतरेगी पार्टी। हिमाचल के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार बार बार प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन की बातें करती है, लेकिन अपने फैसलों और बिना तथ्यों की बयानबाजी से यह सरकार तमाशा बनकर रह गई है। इस सरकार ने प्रदेश के जिन संस्थानों को बिना कारण डी नोटिफाई करके बंद किया है, उनकी बहाली के लिए बीजेपी आंदोलन करेगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ी तो कोर्ट में भी जाएगी। वहीं आज मंडी में जयराम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जिस परंपरा और व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं, वह व्यवस्था पूरे भारत में है। हिमाचल में भी यही परंपरा बीते 50 साल से चली आ रही है। हिमाचल पथ परिवहन निगम अनुबंध आधार पर भरेगा चालकों के 276 पद। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC अनुबंध आधार पर चालकों के 276 पद भरेगा। इसके लिए 10वीं पास योग्यता के साथ वैध लाइसेंस और भारी वाहन चलाने का 3 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। इन पदों के लिए गैर जनजातीय क्षेत्रों के आवेदक 7 मार्च और जनजातीय क्षेत्र से संबंध रखने वाले आवेदक 14 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त HRTC के बड़े बेड़े में प्रदेश भर में खाली पड़े चालकों के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 59 दिन बाद बस सेवा के लिए बहाल हुआ जलोड़ी दर्रा। 1,25,000 आबादी को राहत। समुद्र तल से 10,280 फीट ऊंचाई पर स्थित जलोड़ी दर्रा होकर गुजरने वाला ओंड बंजार सेंज हाईवे 305 बस सेवा के लिए बहाल हो गया है। आज 59 दिन बाद कुल्लू से बागीपुल रूट के अलावा रामपुर दलाश के लिए बसों का संचालन शुरू हो गया है। वहीं दर्रा से बस सेवा के आरंभ होने से बाह्य राज्य की 69 पंचायतों की 1,25,000 आबादी के साथ रामपुर, स्पीति, शिमला, किन्नौर तथा करसोग क्षेत्र के लोगों के साथ कुल्लू, मनाली, जलोड़ा दर्रा, रघुपुर, तीर्थन व जीबी क्षेत्र में सैर सपाटे के लिए जाने वाले पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी। बीजेपी की हार पर रायपुर में सीएम का वार। राष्ट्रीय अधिवेशन में बोले मुख्यमंत्री, भाजपा की हिंदू विचारधारा को कांग्रेस की इंसानियत की विचारधारा ने हराया। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में 97% हिंदू आबादी है। बावजूद इसके हिंदू विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की इंसानियत की विचारधारा ने हराया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने यह बात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC के 50वें राष्ट्रीय अधिवेशन में आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल में चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने हमें निर्देश दिए कि प्रदेश में किस तरह बीजेपी को हराना है। उनके निर्देशों पर कांग्रेस ने रणनीति बनाई और बीजेपी को सत्ता से बाहर किया। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।